हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नोन। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। बट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नोन। एब्स्ट्रैक्ट नोन का क्या मतलब होता है? देखो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ओनली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आइडिया, आप क्या सोच रहे हो वो। इमोशंस, आपके इमोशन क्या है। क्वालिटी, सिचुएशन, ये सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? बस एक आपकी थिंकिंग होती है, ठीक है। इमोशंस होते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपके टच नहीं कर सकते इसको, आप बस एक एक सोच सकते हो। एक थिंकिंग पावर है, आइडिया है, इमोशंस है। जैसे लव है, ठीक है। अब लव क्या है? लव इज इमोशंस। अब लव को आप टच कर सकते हो? नहीं, इट्स इमोशन। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट के साथ नाउन लग गया तो नाउन क्या होता है? नेम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब हुआ? नेम ऑफ आइडिया, इमोशंस, क्वालिटी एंड सिचुएशंस, ठीक है। क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नेम ऑफ आइडिया, name of emotions, name of quality। जस्ट सिंपल, ठीक है। यही होता है बस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये लव। लव क्या है? लव को आप टच कर सकते हो? नो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव नाम है, इमोशन का नाम है। इमोशंस का नाम क्या है? लव, ठीक है। तो लव क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आइडिया, क्वालिटी, क्वालिटी एज ब्यूटी। व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी क्या है? ब्यूटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप किसकी सुंदरता को आप टच तो नहीं कर सकते ना, आप बस उसको ऐसे उसको देख सकते हो। उसको आप बस देख सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? लव। लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट टच लव। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब नेम ऑफ आइडिया, नेम ऑफ इमोशंस, नेम ऑफ क्वालिटी। और इसको आप यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट टच इट। आप इस नोन को टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे? यू ओनली थिंक एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। आई समझ। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। ये एक 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 दो तीन चार एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। देखो, ये ऐसे है काइंड। अब एक है काइंड, एक है काइंडनेस। देखो, काइंड और काइंडनेस। देखो, इसमें दोनों में से एब्स्ट्रैक्ट नोन कौन सा हुआ? देखते हैं दोनों में एब्स्ट्रैक्ट नोन कौन सा है। देखो, काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब दयालु। तो काइंड कौन होगा? कोई आदमी ही होगा ना, कोई नॉन लिविंग थिंग्स ही काइंड होगा ना। ही इज़ अ काइंड मैन। क्या होगा? ही इज़, जैसे हमने बोला, ही इज़ काइंड मैन, ठीक है। अब मैन कौन है? सॉरी, काइंड कौन होगा? काइंड कोई मैन ही होगा ना। ऐसे काइंड कौन? काइंड क्या है? काइंड मतलब ही इज़ अ काइंड मैन, कोई मैन ही काइंड होगा ना। दैट मीन्स आप मैन को तो टच कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टच मैन। इसका मतलब क्या हुआ? काइंड इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट नोन। ओके, क्यों नहीं है काइंड एब्स्ट्रैक्ट नोन? क्योंकि काइंड तो कोई आदमी ही होगा, या कोई फीमेल होगी, कोई होगा, कोई आदमी ही होगा ना, और उसको तो हम टच कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप सेंटेंस बना लो, उसमें जब काइंड होगा वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा होगा ना। यहाँ पे क्या है? मैन।
काइंड कौन है? मैन है, और मैन को आप इजीली टच कर सकते हो, यू कैन टच द मैन, सो दैट मीन्स काइंड इज़ नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट नोन। और काइंडनेस देखो, काइंडनेस देखो वो कितना, जब आप काइंडनेस क्या हुआ, काइंडनेस क्या होती है, ठीक है, उसने उसने मेरी तरफ बहुत काइंडनेस दिखाई, ठीक है, हम बोलते हैं काइंडनेस, वो जो उसने जो काम किए, सभी की हेल्प की, तो वो उसने अपनी काइंडनेस दिखाई, ठीक है, उसने मेरी तरफ क्या दिखाई? काइंडनेस दिखाई। यू, जैसे आई कैन नॉट, ऐसे एग्जाम्पल हो गई, ऐसे इसकी जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई कैन नॉट फॉरगेट हर काइंडनेस। देखो, मैं उसकी काइंडनेस कभी नहीं भूल सकती, जो उसने मेरी और काइंडनेस दिखाई, मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। तो ये काइंडनेस क्या हुआ? काइंडनेस हुआ एब्स्ट्रैक्ट। अब काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये उसकी काइंडनेस, उसकी जो लड़की है उसके अंदर की क्वालिटी, ठीक है, काइंडनेस क्या क्वालिटी है, किसकी? उस जो लड़की है उसकी क्वालिटी, ठीक है, तो काइंडनेस क्या हुआ फिर? ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप काइंडनेस क्वालिटी है, उसको तो आप टच नहीं कर सकते ना, उसकी काइंडनेस को टच कर सकते हो, वो सभी की हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो वो काइंडनेस दिखा रहा है, ठीक है, बहुत पोलाइट बोल रहा है किसी के सामने, तो आप उसकी क्वालिटी को टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो दैट मीन्स काइंडनेस क्या हुआ? ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नोन। ओके, अब एक और देखो, ठीक है, समझ आई आपको? अगर एक और देखो एग्जाम्पल, जैसे है ब्रदर, एक ब्रदर और एक है ब्रदर हुड, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे बताओ, इन दोनों में एब्स्ट्रैक्ट नोन कौन सा हुआ? बताइए। देखो, ब्रदर, दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट मुझे बताओ कि टाइप, इन दोनों की टाइप क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या डेफिनेशन थी? ये नेम ऑफ आइडिया का नाम होता है, इमोशंस होते हैं, जो इमोशन होते हैं, लव, एंगर, इमोशन होते, क्वालिटी होती है, ठीक है, और इसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, इसको टच नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे देखो ब्रदर है, ठीक है, अब ब्रदर कौन होगा? ब्रदर क्या नाउन है ना, ब्रदर को टच कर सकते हो, आप कर सकते हो टच, तो ब्रदर क्या है? और ये कॉमन नाउन है, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, दिस इज कॉमन नाउन, ठीक है, ये कॉमन नाउन, डैट मीन्स ब्रदर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ठीक है। अब ब्रदरहुड देखो, ब्रदरहुड क्या होता है? ब्रदरहुड एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ, जिसमें आप लव होता है, रिस्पेक्ट होती है, ब्रदरहुड वो होता है जिसमें आप ब्रदरहुड मतलब फीलिंग ऑफ लव, ठीक है, ये क्वालिटी होगी ब्रदरहुड, ठीक है, तो दैट मीन्स अब यू कैन नॉट टच क्वालिटी, दैट मीन्स इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेरी इजी। समझ आया आपको? हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नोन। एब्स्ट्रैक्ट नोन है आइडिया, फीलिंग, नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटीज़, जिसको आप टच नहीं कर सकते, बस आप थिंक कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, किसके थ्रू? माइंड के, अपने माइंड के थ्रू उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब एक लास्ट एग्जांपल ले लो आप, मुझे याद करने दो कौन सी एग्जांपल दूँ आपको। देखो, एक एग्जांपल ले लो आप, एक है चूज़ और एक है चॉइस, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? चूज़ है कि चॉइस है? देखो, चूज़ क्या है? चूज़ मतलब चुनना। अब चुनोगे किसको? आप किसी थिंग्स को ही चुनोगे ना, या किसी थिंग्स को चुनोगे, या किसी नॉन लिविंग थिंग्स को चुनोगे, कोई मेल होगा, फीमेल होगा, कोई चिल्ड्रन होगा, उनमें से आप कोई चूज़ करोगे, ठीक है। तो डैट मीन्स जिसको भी आप चुनोगे उसको आप टच कर सकते हो ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, ही चूज़ अ पेन, उसने एक पेन
लिया, ठीक है, चूज़ किया उसने एक पेन। तो चूज़ किया क्या उसने, पेन किया ना, तो पेन को आप इजीली टच कर सकते हो, तो दैट मीन्स चूज़ क्या है, इट इज़ नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नोन नहीं है। चूज़ मतलब किसी को चुनना, तो आप चुनोगे किसको, किसी ऐसी थिंग्स को ही चुनोगे ना जिसको आप टच कर सकते हो, उसी को चुनोगे ना, दैट इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट नोन। और चॉइस, देखो चॉइस क्या है, चॉइस आपका डिसीजन होता है। चॉइस क्या है, चॉइस इज अ डिसीजन, डिसीजन। और आप डिसीजन को तो नहीं टच कर सकते। कैन यू टच द डिसीजन, नो, इट इज़ जस्ट योर थिंकिंग पावर, द थिंकिंग पावर ऑफ योर माइंड, कि आप क्या सोच रहे हो उस टाइम पे। अब आपने क्या सोचा, आपके माइंड ने क्या सोचा, क्या सोच के आपने डिसीजन लिया, दैट इज़ अ चॉइस, ठीक है। अब आप चॉइस को तो नहीं कर सकते ना, उसको टच नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब आप उसके डिसीजन को टच तो नहीं कर सकते ना, दैट मीन्स ये क्या है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, ओके, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नोन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नोन क्या होता है, इट इज़ अ नेम ऑफ आइडिया, इमोशंस, क्वालिटीज़, उस टाइम की सिचुएशन क्या है उसका नाम, जैसे हो गया सैडनेस, माहौल उदासी, सैडनेस क्या हुआ, उदास वाला माहौल, उदासी, दैट मीन्स इसको आप टच कर सकते हो, नो, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। बट अगर सैड हो ना, सैड देखो, सैड, अब सैड कौन होगा, सैड कोई आदमी ही होगा ना, ही इज़ अ सैड, दैट मीन्स ये एब्स्ट्रैक्ट नो नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नोन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नोन क्या होता है, एक आइडिया, एक थिंकिंग पावर, एक इमोशंस, एक क्वालिटीज़ दैट यू कैन नॉट टच, यू जस्ट ओनली थिंक बाय योर माइंड, ठीक है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नोन। और मैं कुछ वर्ड्स आपको लिखवा देती हूँ जो एब्स्ट्रैक्ट नोन है। देखो जैसे आ गया मैरिज, मैरिज आ गया, ब्रदरहुड आ गया, ब्रदरहुड, लव, एंगर, और क्या होता है, हाँ, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, हॉनेस्टी, और नॉलेज, ठीक है, ये सारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नोन, ठीक है। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैरिज को आप टच नहीं कर सकते, ये बस एक रिलेशन होता है, ठीक है। ब्रदरहुड, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लव, ये दैट इज़ ऑल्सो फीलिंग ऑफ लव। एंगर, ये इमोशंस होता है, यू कैन नॉट टच इट। ब्रेवरी, दिस इज़ अ साहसी, ये क्वालिटी होती है। स्ट्रेंथ, दैट इज़ ऑल्सो क्वालिटीज़। हॉनेस्टी इज़ ऑल्सो नॉलेज, द एबिलिटी ऑफ योर माइंड, सोचने की जो होती है नॉलेज, दैट इज़ आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नोन। और कौन कौन से होते हैं, यूथ इज़ आल्सो एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि यूथ क्या होता है कि टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को हम टच नहीं कर सकते, एक समय होता है चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक, जो बीच का टाइम होता है उसको यूथ बोलते हैं। जो बीच टाइम के जो बच्चे होते हैं ना उनको यूथ बोलते हैं। तो हम टाइम पीरियड को तो, समय को तो टच नहीं कर सकते ना, तो इसलिए यूथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नोन। यूथ हो गई, और ट्रूथ हो गया, ट्रूथ सच्चाई, आप सच को तो टच कर सकते हो लेकिन सच्चाई को नहीं टच कर सकते, ट्रूथ, ठीक है। और कौन सा हुआ, चॉइस हो गई, फेलियर हो गया, फेल तो एब्स्ट्रैक्ट नो नहीं है, फेलियर है, ठीक है। एब्सेंस हो गई, हार्डनेस हो गई, और बस ये काफ़ी आपके लिए, ठीक है। ये सारी क्या है, दिस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट
नाउन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो टुमारो वी विल डू मटीरियल नाउन, ठीक है। ठीक है, कल हम मटीरियल नाउन करेंगे जो लास्ट टाइप है काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स की। सो उसके बाद हम वर्कशीट करेंगे। आफ्टर टुमारो वी विल डू सम वर्कशीट एंड देन उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय गाइस, बाय, सी यू टुमारो।